ठीक है, ये पानी पुरोठा देखभाल का हो गया। अब उसके बाद में मेरे दिल में एक शंका है थोड़ी सी। बोलते जा। लिखना ना। वैसे भी सबका ध्यान एक तरफ ही है। मेरे दिल में एक शंका ऐसी है कि वो नियम के हिसाब से क्या है क्या नहीं है, अगर साहब अगर बता देंगे मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं बोलूँगा कुछ करके। कि अब जाहिर सी बात है कि बांधकाम के हिसाब से जो है तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म लाते हैं, अब आप भी परेशान आए होंगे कि बार बार वही टॉपिक ला करके, तो वो जो स्टैम्प पैड का जो मसला है कामगार योजना के, अब सर जो भूमिहीन है जिसके पास में कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, उससे अपन कैसा उसके लिए वसूल करेंगे, ये प्रश्न है खाली। जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। नहीं, वो बाद में बोलता सर के उत्तर दिए बात। जैसा कोई भूमिहीन है जिसके पास में रहने को घर भी नहीं है, यहाँ पर वो मजदूरी कर रहा है, कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं, कहाँ सो रहा है कहाँ नहीं, उसके पास में कुछ भी नहीं है, ना घर है ना दुकान है ना खेत है ना कुछ है ना कुछ, और उसको बांधकाम कामगार के हिसाब से उसने अपने पास में एप्लीकेशन दिया। हाँ नागरिक है, वो गाँव का नागरिक है, तो उसका प्रोसेस कैसी है, उससे क्या कर बैठाएंगे अपन उस पर, क्योंकि इससे पहले तुम्हारा जो है एक ठराव अपना पास होया हुआ है का कोणत्याही प्रकारचा ग्रामपंचायतीचा दाखला कर भरल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा आम्ही दाखला देऊ नये, उसमें मैं अकेला विरोध में भी था। उसके बाद में जो है तो वो कर जो है अपन ने तुमने जो लगाया इससे पहले वो, तो ये इस पर बैठता क्या जो भूमिहीन है कुछ नहीं है उसके पास में, और उसको बांधकाम कामगार का तुम्हारे पास में वो सिक्का लेकर आया करके कि इस पर स्टैम्प पैड होना मेरे, तो उसको कर की मागणी कैसी करेंगे अपन अगर उसके पास में प्रॉपर्टी नहीं है? अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे, नहीं होगा तो घरपट्टी की कोई डिमांड नहीं करेंगे। रहवासी तो है ना, प्रॉपर्टीज नहीं है तो त्याचा टॅक्स कसं? हाँ काका ने क्लियर कर दिए बात कि जब उसके पास में प्रॉपर्टी ही नहीं है तो उस पर टैक्स मांगने का भी मुद्दा आहे त्याच्यात। माझ्या वडिलांच्या नावावर आहे घर, पण मी तिथं राहून नहीं वो बोली नहीं, उसकी है इतनी कुछ, उसके बाप के पास में नहीं है, दादा के पास में नहीं है। रहवासी कैसा हुआ? अरे रहवासी बोले तो रह रहा हूँ यहाँ पर, वो फुटपाथ पर है यहाँ पर तुम्हारे। ऐसे 5 जने दिए अपन ने उनको, 5 जने उनके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, दिए उनको दाखले रहवासी कैसे हो गए अपना गांव में? है रहवासी गांव के, पण भाड़े घर में पहले से हो अलगाव के नहीं थे, पाहुणे आए हुए सब जो दूसरे आए पर अपने पास मतलब क्या है देने का गांव के है दीपक भाऊ, कहाँ से है जब अलगाव वो भाड़े के घर में भी नहीं रहा, तो देने का मतलब क्या उसको जब नहीं है तो? जिनको आपने दिए बहुत अच्छा घर है, लेकिन ये जो है ये भाड़े के घर में भी नहीं, जिनके पास घर भी नहीं है। आधार कार्ड में हका याना काढलो पाहिजे, अब ऑपरेशन है भाई इसका, ये नहीं पड़ता दिए नहीं कर मतलब कुछ नहीं है उसके पास। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई करके कि जिसके पास में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है करके, तो उससे अपन उसको देना ही पड़ेगा ना, उसको अपन कोई मांगनी बिना मांगनी करे दे देंगे। अब झोपड़पट्टी में जो है जो भोगतदार करके जिनको मिला हुआ है, उन्होंने उससे इमला पावती करके रखी, इमला पावती अपने नजर में कोई मानी नहीं, वो आपसी दोनों का समझौता है, उसमें ग्राम पंचायत ना उसको ले सकती है ना रिकॉर्ड के बेस पर भी नहीं रख सकती। हाँ लेकिन ग्राम पंचायत जो है अगर भोगतदार जो है वो अगर कायम है तो बिल्कुल तुम उससे वसूल सकते हैं, लेकिन उसका अगर वो है ही नहीं वहां पर, कुछ की तो भोगतदारों की मृत्यु भी हो गई, उसके बाद में वो तीसरे चौथे के पांचवे के छठे के पास में जो है तो वहां पर आ गया वो, अब वो तीसरे के पास में जाने के बाद में अब उसने जो है तो उसका आपसी समझौता करके वो प्रॉपर्टी को खरीद लिया उससे 100 रुपए के स्टैंप पर इमला पावती बना के, उसके पास में रिकॉर्ड ही नहीं है इधर का कुछ। अब वो रह रहा कहां पर? झोपड़पट्टी में, वहां पर। अपने नजर में क्या है वो? नहीं चोर नागरिक है, वो इज्जतदार नागरिक है बेचारा, चोर नहीं। उसका तो इमला पावती करना उसने, इमला पावती को कोई अहमियत नहीं है, वो दोनों का समझौता है उनका। नहीं तो वो दोनों का समझौता है ना उनका।
वो दोनों का समझौता है। हाँ, मालक मर गया मतलब मालक मर गया वह नहीं, इमला पावती को कोई मुआवजा नहीं, इसलिए कम रुपए के हो गए क्या, 3-3 लाख रुपए की इमला पावती लग रही, उतने में अपने यहाँ प्लॉट मिल रहा है ना नामधारी। विषय दूसरी तरफ चल जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमला पावती का जो है मसला वो ऐसा है कि आपसी दोनों का समझौता, मैं तेरे को बेच रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, जबकि कायदेशीर दोनों भी गलत है, गैर कानूनी बात है। क्योंकि भोगतदार जो है दान में दिया हुआ जिसको है ना उसको बेचने का अधिकार ना किसी को लेने का अधिकार। अब ये मोबाइल है, अगर ये मैं किसी को दे रहा हूँ अगर जो है तो कि तेरे पास में मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल रख ले, अब उसके पास में जो है नहीं है इसलिए मैंने उसको दिया। अब वो क्या कर रहा, तीसरे से बेचदार रहा पावती बना के ये लेकर के इतने में रख लेकर के, और वो तीसरा भी उसको ले रहा, जबकि इसकी बिल किसके नाम पर है, इसका मेरे नाम पर। तो ऐसा ही टॉपिक ना भाई कि अपना कि जो उसमें झोपड़पट्टी वाले हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कामगार है, जिनके बाप के पास में अब तक अड़गांव में कोई प्रॉपर्टी भी नाम पर नहीं है, इतना है कि वो झोपड़पट्टी दूसरे से लेके रह रहे, तो ग्राम पंचायत कर की मांगनी नहीं कर सकती। 1958 एक्ट 1958 चैप्टर नंबर 9 सेक्शन 82 सब सेक्शन 2, और इसमें कंडीशन दिए हुए अ ब क ए बी सी, मतलब तो ये कंडीशन जो है तीन कंडीशन ये बोलते हैं कि भोगतदार से अगर तुम अगर ले रहे, अगर कोई भाड़े करी बोल के अगर रह रहा किसी के घर में, तो उसको भाड़े पट्टी से वसूल कर सकते हो तुम। उसके बाद में जो है तो अगर कोई वहां पर जो है तो रह रहा, मतलब ये तीनों भी कंडीशन में इनका कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर झोपड़पट्टी नहीं, उसके नाम पर कोई मालिकी की जगह नहीं, उसके नाम पर कुशिश नहीं, उसके नाम पर अतिक्रमण नहीं। तो मसला ये आ रहा है कि वो सिर्फ गांव का नागरिक है, कोई भी प्रॉपर्टी गांव में उसके पास में नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो है तो थोड़ा सा अगर रहम खाते होंगे तो अब एक सदस्य की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ आपके पास। कैसे बोल रहे, एक ठराव घ्या कधी म्हणतात कर घ्या, आपली ग्रामपंचायत चालली कशी एवढी मोठी बिल कोण ज्याच्या नावावर प्रॉपर्टी नहीं त्याचा प्रश्नच कुठे आहे, कोण हाँ वो बोल ना उधर बोला के भी पहले जो काम घूम रहे इनको फ्री दे रहे थे, जैसा तरीका नहीं मतलब आ रहा उनको भी फ्री दो, कैसा उनको भी जो नए जिनके नाम पर कुछ उनको भी दो, जैसी सही। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसको दो उसको रहने करके, जो भी अगर इसमें बैठता कि किसी के पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर है भी, अगर वो दूसरे के तीसरे की जगहों में कोई रह भी रहा तो तुम तुम्हारे नियम के अंदर में उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए उससे लो भी मतलब भी। अगर मैं जो है तो 8 नंबर का नमूना पावती जो है बना के अगर मैं दे दूंगा करके कि ये बिल भर करके, तुम घर की मांगनी भी नहीं कर सकते उससे भी झोपड़पट्टी में। त्याच्यात नळ बी आहे, त्याला टॅक्स बी अब मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जो नल पट्टी होती 10-15 रुपए वो निकालो ना पानी की, कौन बोल रहा, सार्वजनिक नल पट्टी कितनी है, 35-40 बता नहीं जाएगी नाहीच आहे प्रॉपर्टी, त्याचं वेगळं तुमच्या मोबाईलवर समजलं पावती हो गई तो तुम्ही वसूली किसके नाम से करते? जो कागदाला येते त्याच्या नावावर तो तिथं राहते, त्याच्याच नावावर नल म्हणजे त्याला नल दे नल देना पुण्य उसको जो रहते हैं उनके नाम से देते। नहीं जो जिसकी है उसके नाम, मतलब अपने नजर में क्या है, तो मैंने तुमने बेचा तो तुमको कुछ नहीं, मेरे नाम पर देते हो। वो मैं क्या बोलता, अपन ने जो करते कि जो हिसाब से लेते कि आपल्या रजिस्टरला त्याच्या नावावर आहे ना, त्याच्याच नावावर तो फिर मैं अब उसका क्या करना, किसके नाम से वसूली करना? नंबर टाका तुमचा, जे राहून राहिला तेच टॅक्स भरून राहिला त्याचा तो पानी टैक्स तो वापरला सही तो लेते होगा ना उनकी कि ये रह करके भाड़े। अभी ग्राम पंचायत के नजर में कौन रह रहा है वहां पर जो भोगतदार है वो, उसके बाद में तीसरे ने किसने भी लिया होगा कुछ भी करा होगा करके, उसके नाम पर अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अपन पकड़ेंगे। अगर उसके पास नहीं है और वो उसको ऑटो वगैरह का काम पड़ता करके किसी का फलाना, उसके टाइम पर वो भर के जाता है। यहाँ पर मसला क्या है कि जैसे कामगार के अंदर में जो है कामगार का फॉर्म जो है गरीब के वास्ते एक बहुत बड़ी सहूलत है वो, अगर वो ऐसे अपन सबको नहीं बोल रहे ना, जो भी भूमिहीन है
हे असलम भाई कामगार का कैसा है, जो भी आता वो हर्ज करता। हाँ अपन को ठहरा नहीं सकते, अपनी ग्राम पंचायत इतने हर्ज जाते दररोज, तो वो शासकीय ठेकेदार रहता, उसके तरफ वो कामगार करते, बाकी की ग्राम पंचायत दे नहीं रही है हर्ज कामगार कल्याण को। हाँ वो उसका बॉन्ड लिख रही है 100 को स्टॅम्प पेपर पर, आपण समजू नाही शकत ना हा बांध खरोखर ज्यानं काम केलं का, तो वो कैसा त्याच्यापेक्षा जास्त लाभ भेटते। खूप तो पैसे भेटून राहिले। उसमें जो है ना वो प्रतिज्ञा लेख जो दे रहा है अपने को, अब 10 रुपए की टिकट की अहमियत तो है ना, उसमें क्या लिख के दे रहा हो कि अगर मैं खोटा अडल्ट, मैं अगर खोटा अगर उसमें हूँ करके तो मेरे पर कार्रवाई करो करके। अपन अगर ऐसा लगता अपने को करके कि ये इन पर शक है अपने को करके, अपन कार्रवाई करें उसमें। खैर, लेकिन ये 2 टॉपिक बहुत महत्व के है सर, इसको थोड़ा सा